सो फ्रेंड्स, ये हमारा फिजिक्स वाला का मॉड्यूल है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा फिजिक्स का मॉड्यूल है। दिस इज़ फॉर फिजिक्स एस्पायर नीट फिजिक्स। ये सॉल्यूशन है, इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं। ये पार्ट बी है फिजिक्स, ये पार्ट ए है। पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें क्या अंतर है मैं आपको दिखाता हूँ। जिस ये देख लो एक बार, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है और ये फिज़िक्स है। तो आपको मैं दिखाता हूँ जैसे पार्ट सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सॉल्यूशन है, तो इसमें तो इन दोनों, ये पार्ट ए और पार्ट बी जो है, इन दोनों के सॉल्यूशन है। पार्ट ए और पार्ट बी में क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी में ये पार्ट ए में आधे चैप्टर है, पार्ट बी में आधे चैप्टर है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर पार्ट ए, दिस इज़ आवर पार्ट ए। तो इसमें आई कैन सी यू, तो इसमें जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। फिर मोशन इन ए प्लेन। फिर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। आधे चैप्टर इसमें है। आपको दिखाने होगा, एक तरह दिखाते। आधे चैप्टर्स इसमें है। ओके, यूनिट्स ओके, आधे चैप्टर इसमें है और आधे चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा मोटी बुक पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स थे, तो आधे चैप्टर्स इसमें हैं। अब क्या क्या इन चैप्टर्स में है तो आपको दिखाता हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं कि क्या क्या है। तो इस पे दे रखा है कि इसकी की फीचर क्या है। पास्ट ईयर नीट ट्रेंड्स है। पास्ट ईयर नीट ट्रेंड्स मतलब पास्ट ईयर नीट ट्रेंड्स, ये रहा पास्ट ईयर नीट ट्रेंड कि 2021 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से कैसे आया, 2021 में कैसे आया, 2020 में कितना आया था और 2019 में कितना आया था। ये 2012 तक का डेटा दे रखा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में क्या है कि क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में है। उसके बारे में है SI यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको इधर से बताता हूँ। पास्ट ईयर ट्रेंड है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको दिखा दिया मैंने। परफेक्ट प्रैक्टिस प्लान भी दिखाई देता हूँ आपको। की नोट है, ट्रेन योर ब्रेन है, इलस्ट्रेशन है, कुछ पिक्चर्स है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लर्निंग प्लस में क्या है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्सेप्ट और पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन। तो आपको एक चैप्टर दिखाते हैं अच्छे से। बायो देख लो, आपकी बायो बहुत, ये तो सॉल्यूशन है। दिस इज आवर बायो। आपको बायो बहुत अच्छी लगती होगी, आई नो। सो जैसे कि हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड में पास्ट ईयर ट्रेंड है कि कितने नंबर ऑफ MCQ आए थे। जैसे एक MCQ आया था तो ऐसे हैं, इसमें आया ही नहीं था 2020 में, तो 0 पे है। एक, फिर 12 में आया, 16 में 2 MCQ आए थे, तो वैसे दे रखे है। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, कितने नंबर ऑफ MCQ आते हैं, उसके बारे में दे रखा है। जैसे बायो 0 to 1 MCQ आते हैं इससे, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्रिटिकल हैं, बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये परफेक्ट प्रैक्टिस प्लान क्या है, जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन 104 है, लर्निंग प्लस जिसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन है वो 36 है, मल्टी कॉन्सेप्ट MCQ 29 है। मल्टी कॉन्सेप्ट मतलब सारे टॉपिक खिचड़ी। और नेक्स्ट 10 ईयर्स और टोटल MCQs। और ये दिखा देता हूँ,
ये कोई नहीं दिखाता। इंट्रोडक्शन है व्हाट इज़ लिविंग, एंड देन की नोट बताया था ना, इसमें की नोट है नीड टू नो, आपको क्या पता है, क्या आपको क्या जानना चाहिए वो है। यहाँ पे भी की नोट्स हैं, ये पूरा पेज आपको एक बार दिखाते हैं। दिस लाइक दैट, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से व्हाट इज़ लिविंग, की नोट्स क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, एवरीथिंग इज़ देयर। ओके, अच्छी है, NCERT बेस्ड है। ये कुछ पिक्चर्स भी हैं इसमें। ओके, ये आ गए हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। यू कैन सी दिस आर टॉपिक वाइज क्वेश्चन। व्हाट इज़ लिविंग, ये टॉपिक हो गया। एक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये टॉपिक हो गया। दिस इज, फिर कहाँ है टॉपिक, आई कैन जूम। फिर टॉक्सोनिक कैटेगरीज, ये एक टॉपिक हो गया। फिर स्पीसीज, ये एक टॉपिक हो गया, टॉपिक वाइज है। फिर ऑर्डर एंड एवरीथिंग इज देयर। फिर ये सारी चीज़ें हैं इसमें। वैसे फ्रेंड्स, लर्निंग प्लस के क्वेश्चन है जो लर्निंग प्लस NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। फिर मल्टी कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट की खिचड़ी बना के दे रखा है सारे टॉपिक्स की, तो आपको इजी होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये मॉड्यूल्स कब सॉल्व करने चाहिए। मेरे हिसाब से कैमरा मुझे पीछे नहीं करना था, इसलिए आई काउंट वो नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से आपको मॉड्यूल्स, ये जो मॉड्यूल्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, ये जो मॉड्यूल्स हैं, आपको मॉड्यूल्स कब सॉल्व करने चाहिए, आपको मॉड्यूल्स सॉल्व करने चाहिए रिवीजन के समय। क्योंकि आपको अर्जुना बैच में अगर हो तो आपको DPPs मिलेगी, DPP इज़ इनफ। फिर आपको रिवीजन करना होगा, रिकैप करना होगा, फिर हर चीज़ बहुत आप ये करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। फिर लेक्चर कब अटेंड करोगे, स्कूल कब जाओगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको रिवीजन के टाइम पे करना है जब आपकी 11 Jan में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, बाय।